खैर चुनावों की थकान तो मिट ही गई होगी, लेकिन अभी भी एक शख्स ऐसे है जिनकी थकान अभी तक नहीं मिटी और फिर से कैमरे पर आना चाहते हैं। आपको बता दूं कि 60,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड से जीते जेपी और उसके बाद बीजेपी को एक बड़ा जो झटका लगा, उसके बाद काफी लोगों ने आगे आना चाहा। काफी लोगों ने ऐसे भी देखने को मिला, कोई लड्डू बांट रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आखिरकार हारने की वजह क्या कुछ है ये समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं मौके पर अजय सिंह सैनी का कॉल आता है और पता लगता है कि सबसे खास वजह तो इन्हीं को पता है, लेकिन वो खास वजह क्या है ये जानने के लिए पहुंच चुके, बातचीत कर लेंगे। अजय सिंह जी नमस्कार। नमस्कार प्रतिभा जी। पहले मुझे बताइए कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी से रणजीत सिंह चौटाला जी की हार जो है वो पहले ही निश्चित हो गई थी, और साथ ही साथ इसके पीछे की बड़ी वजह जो आप बताना चाहते हैं वो आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिसारवासियों को कहना चाहूंगा, मैंने पहले दिन से कह दिया था जयप्रकाश जेपी जी बोर्ड हमारे हिसार के एमपी बनेंगे। मतलब लोगों ने मुझे बेवकूफ भी बोला तो को पता नहीं है तो ये है वो है, मतलब कि अंधभक्ति इतनी मतलब हमारे हिसार शहर में फैल चुकी है। अंधभक्ति से मैं बोलूँगा मतलब कि हर बंदा परेशान है इनसे, अंधभक्तों से। मतलब ले दे के एक ही बात करते हैं, हम राम को ले आए, हम राम को ले आए। भाई राम को खिलौना नहीं है, राम को लाने वाला कोई नहीं है, राम हमें लाने वाले हैं। राम देखिए मैडम, मैं कहाँ पर घूम फिर कर अयोध्या की बात करें ना, अयोध्या से बीजेपी नहीं जीती है सर, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप अयोध्या को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इन अंधभक्तों ने इतना आतंक मचा रखा है फेसबुक पर, राम की अयोध्या नहीं हुई कभी, राम की अयोध्या कभी नहीं हुई। यार मैं उनसे कहना चाहता हूँ, राम ने थुतकारा है तुम लोगों को, यार राम ने तुम्हें थुतकारा है, बीजेपी पार्टी को राम ने थुतकारा है। कम से कम अब तो समझ जाओ यार, अब तो समझ जाओ। और सबसे ज्यादा कौन उछल रहे हैं, सबसे ज्यादा उछलने वाले लोग पता कौन है? जो 2014 के बाद जो भक्त बने हैं, जो पुराने भक्त है ना। आप जैसे मैं पुराना भक्त हूँ, हमारे परिवार है, हमारे दोस्त है, मित्र सारे हैं, वो हमें पता है भगवान क्या है। हमें तो मुगलों ने जो मुगल थे आए थे हमारे हिंदुस्तान में, हमें तो वो भी नहीं खत्म कर पाए हिंदुओं को। तो मतलब ले दे के बात बेवकूफी करनी है, हिंदू राष्ट्र बचाएंगे, ये करेंगे। यार शिक्षा की, रोजगार की भी मतलब कि कोई तो बात करो यार, किसान की बात करो, मजदूर की बात करो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या राम के नाम पर जो पिछली बार आपने एक बयान दिया कि राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, क्या उसका परिणाम ये है? आप मुझे पहले बताइए। ये देखिए, एक हमारे कलाकार है कन्हैया मित्तल जी। हाँ। कन्हैया मित्तल जी कहते हैं कि हम राम को लाए थे। यार तुम राम को लाने वाले हो कौन भाई? राम ने तुम्हें ऐसा ठंडा कर दिया, चंडीगढ़ की सीट भी गवा दी और अयोध्या की सीट भी गवा दी। कम से कम अब भी थोड़ी बहुत शर्म है तो कन्हैया मित्तल से कहना चाहूंगा, थोड़ा सुधर जा भाई। कलाकार है कलाकारी कर, कलाकार है कलाकारी कर, अच्छी बात है कलाकारी करना, तेरे भजन अच्छे होते हैं, अच्छी बात है, मगर उसमें राजनीति ना बांट भाई, राजनीति ना बांट। ले दे के तुम बीजेपी की मतलब चापड़ूसी कर रहा है। टिकट के चक्कर में था वो चंडीगढ़ से, उसको टिकट नहीं मिली। अब देख लीजिए हालात कैसी है, मतलब कि इतनी अंधभक्ति फैल चुकी है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा सभी तरह को, सब एक बात तो क्लियर होगी, राम अयोध्या के अंदर राम भगत जरूर है मगर अंधभगत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कन्हैया मित्तल को हाईलाइट क्यों करना चाह रहे हैं? और आखिरकार आप वही शख्स हैं जो अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर डालते थे कन्हैया मित्तल के साथ, किसी प्रोग्राम में अगर कन्हैया मित्तल आते तो वहां पर फोटोज खींच के आप ही डालते थे, लेकिन आज आप ही वो है। मैंने खुद देखा आपके सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म जो आपका उस पर काम कर रहे हैं आप, उस पर मैंने खुद आपकी फोटो कन्हैया मित्तल के साथ देखी है। आज उन्हीं के लिए इतने गलत शब्द आपके मुंह से किस तरीके से? मैं एक बात कहना चाहूँ, वो एक कलाकार है, हम कलाकार की बातें उसको अच्छा मानते हैं, मगर वो राजनीति करता है ना, कलाकारी के अंदर राजनीति करता है, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। मैडम कह रहा हूँ यार, एक बात हो, ऐसा कौन सा माँ का दूध पिया है जिसने जो राम को लेकर आएगा? अरे हम राम के वंशीज हैं, हम राम को मानने वाले लोग हैं, हम राम को कैसे लेके आ सकते हैं? राम हमारे आदरणीय है, राम से ऊपर हमारा कुछ नहीं है। राम के थे, राम के हम है, राम के रहेंगे, ये थोड़ी ना आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाओगे उस चीज को। मगर जनता जागरूक है। ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से पॉलिटिकल मुद्दा आपको लग रहा है? आपने यार उसने गाना गाया है, हम राम को लाए हैं, आपने गाना नहीं सुना उसका? वो तो कुछ ऐसे है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने वाला ये कौन है भाई? योगी जी है क्या राम को लाने वाले, या मोदी जी राम को लाने वाले हैं? राम को लाने वाला कोई नहीं, राम एक राम है, राम एक शक्ति है, राम एक विचार है, राम धारणा है हमारी। मतलब ये थोड़ी ना अब हर चीज में राम को बांट देते हो यार। पब्लिक जागरूक हो चुकी है भाई साहब, इनका 400 पार का नारा बिल्कुल जीरो हो गया। 400 पार सपड़ा साफ इनका।
अलबत्ता मैं कहता हूँ बदलाव बहुत भारत के अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब मेरे को कमेंट भी बहुत ऐसे ऐसे आएंगे, मेरे को पता है, मेरे को परवाह नहीं है भाई तुम्हारी अंधभक्तों की, किसी भी जो मर्जी बोलना बोलिए। मैं कहता हूँ जो हमने संघर्ष किया था हिसार शहर के अंदर, जो हमने मुद्दे उठाए थे हिसार शहर के अंदर, हमने जो विपक्ष की भूमिका निभाई थी हिसार शहर के अंदर, आज हमारी भूमिका हमारे जयप्रकाश जेपी ने जीतकर हमें पूरी कर दी है भाई साहब। ये 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है जेपी ने, लेकिन इसके पीछे की वजह अगर मैं बात कर लूं तो क्या लगता है रणजीत सिंह चौटाला के हाथ में इस बार जीत क्यों नहीं लगी? हार की वजह क्या थी? देखिए हार की वजह मैडम, लोग परेशान थे इनसे, ये रोजगार की बात नहीं करते, ये काम की बात नहीं करते, ये व्यापार की बात नहीं करते, ये सड़क की बात नहीं करते, किसी भी चीज की बात नहीं करते हैं। ये ना कहीं भी आप चले जाना, इन अंधभक्तों की खास बात पता क्या है, कहीं भी चले जाना, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने वो कर दिया। भाई मंदिर बनाया कोर्ट ने, कोर्ट के फैसले से मंदिर बना है, ना कि तुम्हारे फैसले से मंदिर बना है। धारा 370 हटाई, धारा 370 आज भी आप गूगल पे चेक कर लेना, धारा 370 बी हटी है, ए आज भी है। वो 370 क्यों हटी उसका भी मेरे पास रीजन है, आप पूछोगे तो मैं बता भी सकता हूँ। अंडानी ने लिथियम का सबसे बड़ा टेंडर छूटा है अपने वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में, लिथियम का टेंडर लेने के लिए धारा 370 बी हटाई गई है, ना कि आम जनता के लिए हटी है। ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक जानने लगी है, समझदार होने लगी है। अंडानी अंबानी को भी आप बीच में ले आए इसलिए कि वहां पर टेंडर पास करना था। आप चेक कर लीजिए मैडम। नहीं, मैं मुझे पहले बताइए कि आप इसको राजनीतिक तौर पे किस तरीके से देखें। जब उन्होंने कहा, जब लगातार ये बात सामने है कि 370 जो है धारा हटा दी गई, तो वो जो है आम जनता के लिए किया गया, आप सीधा आरोप सीधा वहां पर जाकर लगा। मैडम मैं कह रहा हूँ कितने लोगों ने वहां पर प्लाट ले लिए, कितने लोगों ने वहां पर जमीनें ले ली, समय लगता है ना हर चीज में। अच्छा, आज कितने साल हो गए मैडम, आपकी जानकारी में किसने लिया प्लाट? क्या आपकी जानकारी में या कैमरामैन की जानकारी या मेरी जानकारी में किसने लिया तो मैं बताऊं, फिर मानूंगा कि फायदा हुआ है अंडानी अंबानी को, ना कि आम जनता को। अब बीजेपी कांग्रेस आएगी, फायदा होगा आम जनता को। हमारी जो महिला है, आप जैसी घर में महिला काम करने वाली महिला है ना, राहुल गांधी जी इनको एक बहुत बड़ी स्कीम के अंदर रखने वाले हैं, लाख रुपए साल के देने वाले हैं। मतलब ऐसी स्कीमें लेकर आ रहे हैं सरकार, ये मतलब ये बात रोजगार की बात हो रही है और करने में अंतर होता है। आज सत्ता में सरकार आ गई इसलिए आपकी जुबान इतनी चल रही है। सुनिए, कांग्रेस ने पहले भी किसानों के कर्जे माफ किए, आप इतिहास उठाकर देख लेना पीछे की, आप गूगल पे चेक कर लेना, पहले भी किसानों के कर्जे माफ किए और अब की बार जो सरकार बन गई तो अब भी माफ होंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। जो इस हार में हमारे काम नहीं हुए, मतलब कि हमारे हिसार के अंदर पीजीआई की जरूरत थी, हमें वो नहीं बना, हम उसकी मांग उठाएंगे, वो बना के दिखाएंगे हिसार शहर के अंदर हम। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मतगणना के दौरान बीजेपी बहुत आगे चल रही थी, उस वक्त माहौल कैसा बना था? तब क्या लगा था कि जेपी या बीजेपी? पहले मुझे बताइए। देखिए ऐसा है, बी हटा जेपी रह गया हिसार के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है। मतलब कि लोग बी को चाहते ही नहीं थे, जेपी को चाहते थे हिसार में, बी को चाहते ही नहीं थे, बी हटा जेपी आया। बीजेपी को लेकर लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी की फुल फॉर्म अब से चेंज हो गई, जिसका नाम दिया गया भाई जयप्रकाश। लेकिन इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही कहा भाई जयप्रकाश, बिल्कुल ठीक है, गलत बात तो है ही नहीं। आपने देख भी लिया वो चुनाव के अंदर, मतलब कि जब से वो बंदा आया ना, किसी ने ये नहीं बोला वो हारेगा। मैंने सबसे पहले इंटरव्यू दिया था राजगुरु मार्केट में, और मैंने यही बात कही थी कि जेपी आएगा और जेपी जीत के जाएगा हिसाब से। चुनाव बाकी है, लोकसभा का खत्म हुआ, एक तरफा मैडम, एक तरफा हरियाणा में बीजेपी का, हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जो मर्जी कहता हूँ ना, अंधभक्त नहीं बनेगी, उसके लिए मैं खुली शर्त लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। नहीं देखिए, पता है क्या है, हम कुछ भी जो है पहले निर्णय नहीं ले सकते। मैं ले सकता हूँ मैडम। नहीं, कैसे ले सकते हैं? ले लिया मैंने। पहले इसका तरीका बताता हूँ कैसे बनेगी, मैं बताता हूँ कैसे बनेगी। जितने भी 5 सीटें हरियाणा के अंदर बीजेपी की आई है, वो आई है मोदी के नाम की। सुनिए मेरी मैडम, जो कांग्रेस की जो 5 सीटें आई है वो है कांग्रेस के काम की। सुनिए मैडम, ठीक है। जो अंधभक्ति हुई है ना, जो अंधभक्ति वाले जो वोट आएंगे जो विधानसभा के अंदर, वो सारे वोट आएंगे कांग्रेस के नाम से। ये आप दिमाग में डाल लीजिए। हिसार की बात कर लीजिए मैडम, हिसार शहर की बात कर लीजिए आप। हिसार शहर में हमारा कोई विधायक नहीं था कांग्रेस का, आप चेक कर लीजिए कितनी भी विधानसभा है, मगर वहां पर जेपी जीता एक तरफा। आप ये एक साफ इशारा है कि अगली बार सरकार चेंज होने वाली है, ये सरकार चेंज होने वाली है। सवाल मेरे मन में भी चल रहा था कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है बीजेपी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कांग्रेस अचानक से कैसे छलांग मारती है? मैडम कांग्रेस नहीं, बदलाव छलांग मार रहा है। पब्लिक परेशान हो चुकी है इनकी बातों से, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर बंदा इनसे परेशान है। परेशानी की जड़ है बीजेपी, और जड़ से उखाड़ना है बीजेपी को।
अभी तो बीजेपी रहती है, देखिए अभी 5 सीट अगर कांग्रेस की है तो 5 बीजेपी की भी है, इसलिए टक्कर का चल रहा है। आप इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। देखिए अभी चुनाव जो है लोकसभा के हुए हैं, विधानसभा के भी बाकी है, अभी मेयर भी बनेंगे, अभी तो फैसला बाकी है, आम जनता भी फैसला करेगी। बात सुनिए, अम्बाड़ा की टिकट थी, हमें भी नहीं पता था अम्बाड़ा की टिकट में कुछ आ सकती है हमारी, मगर दाढ़ी वाले बाबा ने वहां भी इनको दिखा दिया, उनको हटाया ना, दाढ़ी वाले बाबा को हटाया हमारे अनिल विज जी को। मतलब इतने अच्छे बीजेपी पार्टी के एक दबंग नेता, मैं उसको मानता था, मैं विपक्ष के अंदर जाके भी उनको दबंग मानता था, मगर उसको बेचारे को ऐसा खुड्डा लाइन लगा दिया, उसने भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी खुड्डा लाइन लगा दिया अम्बाड़ा के अंदर। मैं कमाल कर दी भाई साहब। फिलहाल ये जो है, जो सिंह सैनी जी मेरे साथ मौके पर मौजूद है, मुझे लग रहा है कि ज्यादा खुशी इन्हीं को है, क्योंकि चेहरे पर एक अलग हंसी। और पहले मुझे बताइए, इस हंसी को मैं नॉर्मली समझूं या क्या लगता है, किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है या क्या कुछ? देखिए हार जीत तो मेरे हिसाब से सब में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का एक्सप्रेशन देना मुझे तो सही लगता नहीं। हार जीत की बात नहीं है, हमने इस सरकार के खिलाफ काफी मुद्दे छेड़े हैं, व्यापारियों के मुद्दे छेड़े हैं, सड़कों के मुद्दे छेड़े हैं, मतलब कि गलियों के मुद्दे छेड़े हैं, लाइटों के मुद्दे छेड़े हैं, मगर हमने हर चीज में इनको मतलब कि खोसा है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया हमारा। ठीक है, हम चाहते थे बदलाव, आज हमारे हिसार शहर के अंदर बदलाव आ गया, हम इसलिए खुश हैं, क्योंकि हमने संघर्ष किया। देना चाहते हैं आप? बस मैसेज हमारा ये है, जयप्रकाश जेपी जी जब भी सीट ज्वाइन करेंगे, हिसार शहर को तरक्की की ओर ले जाने में कोई नहीं रोकता। चलिए फिलहाल के थे हमारे साथ अजय सिंह सैनी जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और एक तरफ कन्हैया मित्तल जी को लेकर भी कुछ बातें इस तरह की कही, जिसको लेकर आप लोग भी फिलहाल सोच में डूबे हुए हैं। खैर, आप क्या कुछ मानते हैं? आपके राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ।